हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव एक बार फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ डे 32 की क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप सभी आपकी डेली लाइफ रूटीन में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बोलते आते हैं, लेकिन आज हम कुछ एक नए लेवल पे, एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश के लैंग्वेज में, अर्थात जो आपका इंग्लिश बोलने का जो स्टैंडर्ड है, जो स्पोकन का जो स्टैंडर्ड है, उसको कुछ एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। अब आप लोग कई बार इस क्वेश्चन करते हो मेरे से, सर एक चीज़ बताइए कि आप जो लेके आते हो वीडियो शॉर्ट क्यों लेके आते हो, या फिर आप एक लिमिटेड टॉपिक क्यों लाते हो। तो देखो, मेरा कारण क्या है कि देखो, इस दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि सब एक जैसे समझने वाले नहीं होते, सबकी एबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। और मैं एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबने सुना होगा। क्योंकि जो अगर आप पैनी पैनी इकट्ठा करते भी तो एक लार्ज अमाउंट इकट्ठा होती है ना, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज लेके चलोगे ना, तो तभी आपको वो सक्सेस होगी। क्योंकि हमें सिर्फ नॉलेज लेने से मतलब नहीं है, उसको बार रिवाइज भी करना होता है। अब एक तो मैं आपको लंबी क्लास दे दूँ, बहुत 3 घंटे 4 घंटे 2-2 घंटे की, और इसमें इतने सारे टॉपिक ला के दे दूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम आपको आएगी, मुझे नहीं आई। क्यों? रिवाइज भी तो आपको करना है, मुझे नहीं करना ना ये चीज़ें। क्योंकि रिवाइज आप ही करोगे तो आप अगर शॉर्ट चीज चलेगी, जैसे मान लो आपने मंडे सैटरडे तक क्लास ले ली और शॉर्ट टर्म्स कंडीशन भी थी, तो संडे कंप्लीट पूरा रिवाइज किया नहीं किया, तो इसमें प्रॉफिट आपका है। इस कारण से क्लासेस शॉर्ट लेके आता हूँ। अब मैं चाहूँ तो डियर स्टूडेंट, व्यूज के लिए मैं आराम से लॉन्ग क्लास ला सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना प्रॉफिट नहीं देखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों के वेलफेयर के लिए क्लासेस लेके आया हूँ। अदरवाइज हमारी ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, वहाँ दिक्कत नहीं थी। ऑनलाइन बैच मैं सिर्फ रिकॉर्डेड में पेड सेक्शन में भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए। तो चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी आगे भी, क्योंकि आपके साथ रहना है अभी आगे तक, बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमें। आगे बहुत कुछ आने वाला नया आपके लिए। बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही थी कुछ पर्सनल इशू की वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब क्लासेस रेगुलर आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले है आई कंसाइडर। आई कंसाइडर, आपने कई बार सुना होगा कि मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, मैं उसे अपना भाई मानता था, यार वो मेरा भाई जैसा है। मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं, मैं तुझे अपनी दोस्त मानता हूं, मैं तुझे अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता हूं, है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये जितने डियर स्टूडेंट ये होते हैं, इनको कैसे बोलोगे? आई कंसाइडर, जैसे मैं तुम्हें भाई मानता हूं, आई कंसाइडर यू एज ए ब्रदर, है ना। अब मैं बोलूं कि मैं उसे भाई मानता हूं, आई कंसाइडर हिम एज ए ब्रदर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, आई कंसाइडर का मतलब क्या होता है? मानता हूं या मानता था, या आई कंसाइडर मानता था, तो क्या होगा? ई आर ए डी हो जाएगा ना। लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट में समझ रहे हैं हम, सिंपल समझ रहे हैं, उसके लिए अलग क्लास आएगी। तो सिंपल समझते हैं, मैं मानता हूं या मानती हूं, मैं तुम्हें भाई मानता हूं, आई कंसाइडर यू ए ब्रदर, यू एज ए ब्रदर, यू ए ब्रदर, बात एक ही है, ठीक है। अगला देखिए, आई डू। ये आई डू वो नहीं है, ये वो वाला नहीं जो मैं करता हूं करती हूं, इसका अर्थ तो वो है, लेकिन नहीं। आज हम सीखने वाले इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। कई बार आज कोई कहता है कि क्या तुम विद्यालय जाते हो? यस आई डू, यस आई डू। तो देखो, लेवल अलग चेंज हुआ ना, बिल्कुल एक अलग ही इंप्रेशन आएगा। देखो, बिना किसी देरी के, यानी कि आप लोगों के लिए जो क्लासेस आ रही है ना, बिल्कुल एक अलग लेवल पे लेकर हूँ। शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एक नया लेवल, बड़े इजी वे से समझना। और क्या चाहिए बताओ आपको? है जैसे यस आई डू, आपको रिप्लाई देना यस आई डू। कोई आपसे बोले क्या तुम हार्डवर्क करते हो? यस आई डू, यस आई डू। तो डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे ये वाला टॉपिक भी। तो फर्स्ट इज क्लियर, सेकंड इज क्लियर ना, थर्ड वन इज आई अप्रिशिएट। मैं दाद देता हूँ। ये दाद वो खुजली वाला वो नहीं है, कभी आप दोस्त समझो कि वो दाद है, ये वाला दाद होता नहीं। ये दाद है कि हिम्मत की बात है, और वास्तव में अगले बंदे में जज्बा है, तगड़ा है, कहते हैं ना कि दाद देनी पड़ेगी इसकी, तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो इसका होगा आई अप्रिसिएट यू इंग्लिश। आप देखो यहाँ पर है आई अप्रिसिएट योर इंग्लिश, यहाँ पर कि मुझे तुम्हारी इंग्लिश की दाद देनी पड़ेगी, कि आई अप्रिसिएट योर इंग्लिश, है मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। आई अप्रिसिएट यू, मतलब आप कभी भी किसी की तारीफ करो तो आप लिखते हो आई अप्रिसिएट। क्या बोलोगे? आई अप्रिसिएट, कि तुमने कर दिखाया, वास्तव में तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो थर्ड सेंटेंस भी बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चैनल पे अगर आप न्यू है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। इसको ज्यादा हर जगह शेयर कर दीजिए, इतना हो सके आपसे ना। देखिए, फोर्थ में आई डेयर, कहते हैं मुझ में हिम्मत है। आई डेयर, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझ में हिम्मत है ना। कहते हैं ना आई डेयर, मुझ में हिम्मत है। जैसे आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है।
आई डेयर टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है। आई डेयर टू टॉप, मुझे टॉप करने की हिम्मत है। तो जहां पर भी हिम्मत की बात आ जाए वहां क्या करना है, आई डेयर, कि मुझ में हिम्मत है, मुझ में हिम्मत है। तो समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को भी। अगला देखिए, आई एक्सपेक्ट, कि मैं उम्मीद करता हूं। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं। आई एक्सपेक्ट यू विल नॉट कम, मैं उम्मीद करता हूं तुम नहीं आओगे, है ना। तो ये होता है, क्या कहते हैं, जहां पर ये उम्मीद की बात हो कि आई एक्सपेक्ट ही विल, वो होगा, है ना। अब मैं कहूँ आई एक्सपेक्ट ही विल टॉप द क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह क्लास टॉप कर जाए। आई सेट ही पास द एग्जाम्पल, है एग्जाम, सॉरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह एग्जाम पास कर ले। तो इस प्रकार कि जब भी आपको उम्मीद के लिए आ जाए तो आए क्या करना है, एक्सपेक्ट, है ना, तो ये करना है। अगला देखिए, आई गेस, शायद, इट मे बी, है ना, आप क्या करते हो, इट मे बी रेन टुडे, तो कुछ उसको लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ। तो आई गेस यानी शायद, जैसे आई गेस इट मे बी रेन टू नाइट, शायद आज रात को बारिश हो सकती है। तो शायद के लिए क्या आ जाएगा, आई गेस। आई गेस ही इज रोहन, शायद वह रोहन है, शायद वह रोहन है। तो ये क्या होगा, आई गेस ही मे बी रोहन, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको किसका यूज लेना है डियर स्टूडेंट्स, आई गैस का यूज लेना है। किसका लेना है, आई गैस का। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला है आई अश्योर, कि मैं भरोसा दिलाता हूं। आप लोग कई बार जाते हो ना, मैं भरोसा दिलाता हूं मम्मी जी, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए। दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मम्मी नहीं भेज रही है, नहीं नहीं मैं नहीं भेजू, ये आज के ज़माने को भरोसे नहीं, ज़माना बहुत बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तो आपका एक दोस्त होता है, वो कहता है मम्मी जी बेफिक्र रहो, मैं भरोसा, मैं हूँ ना, आप भरोसा रखो, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, मैं इसको टाइम पे छोड़ के जाऊँगा, मैं ही लेके जाऊँगा, मैं ही छोड़ के जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, आई अश्योर यू, कि मम्मी जी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मम्मी जी आई अश्योर यू, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज लेना है, आई अश्योर का। अगला है आई सेल, मुझे करना चाहिए, कहते हैं ना मुझे याद करना चाहिए, आई सेल लर्न, मुझे वहां जाना चाहिए, आई सेल गो देयर। तो एक सेंटेंस है, आई सेल गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना चाहिए, है ना। तो आई सेल का मुझे करना चाहिए, है ना। जब भी आपको कोई सेंटेंस बोलना हो कि मुझे ये करना चाहिए, तो आई सेल किसका यूज लेना है, आई सेल का यूज लेना है। अगला है आई बैट, मैं शर्त लगाता हूं। कई बार कहते हैं ना, मैं शर्त लगाता हूं, ये करके दिखा दे दो, मैं शर्त लगाता हूं ये जीत के दिखा दे दो, मैं शर्त लगाता हूं ये 10 में से 2 नंबर भी ला के दिखा दे दो, मैं शर्त लगाता हूं कि सारे बच्चे इंग्लिश बोल के जाएंगे, दिखाएंगे, मैं शर्त लगाता हूं, आई बैट दैट एवरी स्टूडेंट विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर है आई बैट ही विल, तो मैं शर्त लगाता हूं वह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, है ना। अगला देखिए आई डील, देखो एक वर्ड है, तो कोई आपसे भैया आप किसका काम करते हो, भैया हमारा तो कपड़ों का काम है, कपड़ों का कारोबार है, हमारा तो परचून की दुकान है, मैं परचून का काम करता हूँ। तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि आई डू वर्क ऑफ बिजनेस, दैट आई डू वर्क एट क्लॉथ शॉप, आवर हैव क्लॉथ शॉप, इस टाइप की टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोलनी है आपको। क्या बोलना है आपको, जैसे मान लो आपकी कपड़ों की दुकान है, तो आप क्या बोलोगे, आई डील इन क्लॉथ्स, आई डील इन क्लॉथ्स। तो बड़े सिंपल तरीके से हमने 10 सेंटेंस सीखे, बड़े इजी वे में। आगे भी आपकी क्लासेस आएंगी तो उसमें भी हम नए टॉपिक को लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें आगे के धीरे धीरे हम क्लासेस को बढ़ाएंगे, एक लेवल हमारा इंक्रीज होगा। तो आज के लिए 10 सेंटेंसेस जिसमें आप लोगों ने बड़े सिंपल तरीके से समझा, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर क्या था डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज करें, आई कंसाइडर, मैं मानता हूं या मानती हूं। अगला है आई डू, मैं करता हूं या करती हूं, समझ गए कौन सा वाला। अगला है आई अप्रिशिएट, यानी कि मैं दाद देता हूं या दाद देती हूं। अगला देखिए उसके बाद में आई डेयर, मुझ में हिम्मत है। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं। आई गैस, शायद। आई एश्योर, मैं भरोसा दिलाता हूं या दिलाती हूं। आई सेल, मुझे करना चाहिए। आई बैट, मैं शर्त लगाता हूं। और आई डील, मैं बिजनेस करता हूं, यानी कोई भी काम आप जब कर रहे हो उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आगे डे 33 की वीडियो में। और इस क्लास की जो होमवर्क है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, ज्वाइन नहीं किया तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में जाकर ले लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स चैनल पे प्लीज़ न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। और जल्दी हमारी तरफ से दूसरा गिवे भी आने वाला है, उसमें भी हम बुक्स का फ्री गिवे करने वाले हैं। तो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी तरफ से 50 स्टूडेंट्स को क्या दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, अपना लव दिखाइए, प्यार दीजिए बहुत सारा, जितना हो सके। धन्यवाद। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।